एंड ऑसम। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेसड डे, अनदर ब्लेसड वीकेंड। और हमेशा की तरह वीकेंड में ज्यादा काम होता है, राइट? तो जितने भी लोगों का आज छुट्टी है, आई मीन, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और अपने लिए काम करिए, बिकॉज नेटवर्किंग इज नथिंग बट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, राइट? ग्रेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टू इंपॉर्टेंट टास्क। क्विकली चैट में जाइए और जो लोग, जिन लोगों का रह गया है वो लोग जाके टाइप करिए चैट में, वेलकम ऑल टू आर बिलियनर फैमिली। क्विकली, जिन लोगों ने टाइप नहीं किया है वो टाइप करिए, वेलकम ऑल टू आर बिलियनर फैमिली। इसका मतलब क्या है कि आप बिलियनर हो और आप अपने बिलियनर फैमिली में सब लोगों को वेलकम कर रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये आपको टाइप करना है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी में करो, जो लैंग्वेज में टाइप करना है टाइप करो, लेकिन टाइप करो अपने उंगलियों को बिलियनर ये शब्द आदत डलवा दो, या वरना लोगों की जबान लड़खड़ाती है बिलियनर बोलने के लिए। मैं आपको कह रहा हूं, अपने दिमाग को ये खुराक दे दो। सवेरे सवेरे सब लोगों को अच्छे मन से, अच्छे दिल से, एकदम पॉजिटिव होकर, कोई सरकास्टिक मत करिए, क्योंकि आपका दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग एंटीना है, वो जो भी आप करते हो ना वो पकड़ता है। वो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर, आपका नेचर, सब कुछ वो कैप्चर करता है। तो जब आप टाइप कर रहे हो, यू हैव टू टाइप इट इन अ वेरी वेरी गुड सेंस। ओके, वेलकम ऑल टू आर बिलियनर फैमिली। ग्रेट। द सेकेंड टास्क जो हम हमेशा करते हैं, कितने लोगों ने आज सवेरे सवेरे अपने दिमाग को ये खुराक दी है, दैट एवरी डे आई एम अट्रैक्टिंग abundance of good health and good wealth in my life? कितने लोगों ने ये खुराक अपने दिमाग को दी है? जस्ट रेज योर हैंड क्विकली। ग्रेट, शाबाश। जितने भी लोग कर रहे हैं, फैंटास्टिक। अच्छी आदत लग चुकी है आपको, इसको आप कंटिन्यू करिए, रुकिए मत। ओके। जो लोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश कर लो कि भैया सवेरे सवेरे करो, क्योंकि ये एक एक ऐसा एक्सरसाइज है कि आप सवेरे सवेरे अपने पेट से पहले अपने दिमाग को खुराक देते हैं, राइट? जैसे हम सब लोग ना सवेरे उठते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग प्रेयर करते हैं, कुछ लोग नमाज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग भैया जस्ट वेक अप एंड जस्ट सिट फॉर मेडिटेशन। वॉट आप कुछ भी करिए, अल्टीमेटली इट्स वन एंड द सेम। बट आई एम सेइंग कि सवेरे सवेरे ये चांटिंग आप जब करते हो, एक तरह का मेडिटेशन ही है कि भैया 1 मिनट जैसे उठते हो, बिस्तर से जैसे उठे हो, 1 मिनट वहीं पे बैठो और पहला शब्द, पहला सेंटेंस, पहला दिन, दिन का पहला वर्ड, पहला सेंटेंस, ये आप चांटिंग अपने दिमाग को ये खुराक दो। या और ये खुराक अच्छी है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे इसके अंदर वर्ड्स है सारे पॉजिटिव है। That every day I am attracting abundance of good health and good wealth in my life. या शुरुआत में शायद आपको सेंटेंस याद नहीं आएगा, एब्सोल्युटली फाइन, लिख के रखो। That every day I am attracting abundance of good health and good wealth in my life. आपको अपनी भाषा में बोलना है, अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लो। जिस भाषा में बोलना है उस भाषा में उसको ट्रांसलेट करके सवेरे सवेरे 1 मिनट, ज्यादा नहीं, और ये करने के लिए किसी को पैसे नहीं देने हैं आपको। 1 मिनट चांटिंग, लेकिन वो चांटिंग से जो एक एक्सरसाइज, एक माहौल बनेगा, तो एक ऑरा क्रिएट करोगे, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे। आप अपने दिमाग को बोलते ना एक्सरसाइज। तो फर्स्ट डे बोलते ना कि सवेरे सवेरे कभी होता है ना कि सब बोलते हैं यार कुछ कुछ हो जाता है सवेरे, मतलब दिन में कुछ हो जाता है और एकदम जबान से निकल जाता है, पता यार, पता नहीं यार सवेरे सवेरे किसकी शक्ल देखी, ऐवी हम कह देते हैं, राइट?
इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई? क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो ये हम सब जानते हैं कि यार नहीं, सवेरे सवेरे अच्छा चीज, अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। क्यों? क्योंकि सवेरे सवेरे जो आप पहली चीज करते हो ना, वो रह जाती है आपके, पूरा दिन भर रहती है। जैसे कि हमेशा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। याद करिए कि आपको कभी सवेरे सवेरे आपने कहीं कोई धुन सुनी है क्या? कोई गाना, कोई धुन, कोई मीठी सी धुन। वो धुन पूरा दिन भर आपके दिमाग में गुनगुनाता रहता है। कहीं कहीं आप कहीं जाओगे, कहीं शादी में वो गाना बजेगा, कहीं बाजार में गए हो, वहां पे वो अब सडनली वो धुन आपको आपको ना दिख जाएगा, सुनाई देगा आपको। मेरे साथ हमेशा होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा होता है। लेकिन ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमें समझना है कि हाँ यार, ये ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब क्या, कि हमारा हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग करता है। राइट? तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग, जब पहला फर्स्ट वर्ड एंड द फर्स्ट सेंटेंस जो आप अपने आप को, अपने दिमाग को आप जब खुराक देते हो, इट विल स्टार्ट द प्रोसेसिंग। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपके सोच का, आपके बातों का, आपके कैरेक्टर का, आपके हरकतों का गुलाम होता है। इज अ डम फेलो। आप जो दोगे ना, वो प्रोसेसिंग करेगा। वेरी सिंपल। समझ रहे हो? वो एक तरह का जिन है, उसका काम है सिर्फ आका का हुक्म का पालन करना। तो भैया आप क्या फीडिंग देते हो उसको, क्या तालीम देते हो, ये आपके ऊपर है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं 1 मिनट, ज्यादा नहीं, 1 मिनट बैठो, चांटिंग करो, एवरी डे आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ इन माई लाइफ। ठीक है? परफेक्ट, फैंटास्टिक, सुपर, ग्रेट। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे पास। नो, वी कीप टॉकिंग अबाउट 3 अपडेट्स, राइट? गोट एआई, बीएफआईसी गोल्ड एंड फुल ऑन। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम एक तरह से नहीं है, इट्स नॉट फ्रॉम वन सोर्स बट 3 सोर्स। लेकिन मेहनत हमको क्या करना है? एक ही बार करना है, वन टाइम एफर्ट। लेकिन 3 टाइम्स नहीं, मल्टीपल टाइम्स। क्योंकि अभी तो मैं आपको 3 बोल रहा हूं, आगे चल के मैं आपको बोलूंगा ओके, आपको 5 जगहों से आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी, आपको 10 जगह से इनकम शुरू हो जाएगी, आपको 20, 35 जगहों से इनकम। लेकिन एफर्ट क्या है? सिर्फ सिंगल टाइम। आप समझ रहे हो? बहुत, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि बहुत सारे, अभी हमारा गोट एआई शुरू हो गया, राइट? अभी आज के बाद, अभी वी आर पाइनियर्स। आज के बाद बहुत सारे कंपनियां आएंगी, बहुत सारे आर्बिट्राज रेट, बिकॉज दिस आर्बिट्राज रेट इज अ टॉक ऑफ द टाउन। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, और जितने भी क्रिप्टो में है सब लोग जानते हैं कि भैया 2025 इज अ बुल रन, द लास्ट बुल रन। राइट? तो सब लोग उसको एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरह से। तो आर्बिट्राज ट्रेडिंग ये जो है, ये टॉक ऑफ द टाउन है। ये सब लोग आर्बिट्राज आर्बिट्राज करके, बहुत सारे कंपनी आएंगी, कुछ अच्छी कंपनी आएंगी, कुछ फर्जी कंपनियां आएंगी। और फर्जी कंपनियां आपको ज्यादा देने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर बाद में जितना बचा है आपके पास वो भी ले चले जाएगी। आप समझ रहे हैं? लेकिन जो अच्छी कंपनियां आने वाली है, ओके, मार्केट में, तो उन कंपनियों में और अपने इनोवेशन फैक्ट्री में, अपने गोटिया में क्या डिफरेंस है? एक बात गौर करिए आप, कि अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री में गोट एआई करते हो, तो सिर्फ गोट एआई से आपकी इनकम नहीं है। आपकी इनकम आने वाली है बीएफएससी गोल्ड से, फुल ऑन से, बी स्टोर से, टाइम टू ट्रैवल से, गेम ओके से, सुपर 11 से, ओके एफएक्स। आपके पास ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आपकी इनकम आने वाली है। लेकिन अगर आप कोई और कंपनी करते हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ वन होगा, सिर्फ सोर्स। और वो सोर्स ऑफ इनकम तो यहां पे भी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कंपनियां माइग्रेट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अगेन रिकंस्ट्रक्ट, आपको फिर से, बोलते ना, यू हैव टू अगेन रिक्रिएट योर टीम। लेकिन यहां पर वो कहानी नहीं है। आपके पास एग्जिस्टिंग टीम है, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू जस्ट नीड टू बी लेजर फोकस्ड। आपको प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे, लेकिन आपका टीम तो वैसा ही है। इसका मतलब क्या, कि वन टाइम एफर्ट but multiple times benefit, multiple times income. You just need to nurture, support, help, guide, आपको करना है।
यहाँ पे वन टाइम बोलते नहीं कि ऐसा नहीं कि एक बार किसी को अपने आप पे जोड़ दिया फिर भूल जाओ। मैं काफी लोगों को देखता हूँ कि भैया बाद में देखते भी नहीं है। लेट्स नॉट डू इट, इट्स नॉट डू इट। ओके। और गोट एआई की वजह से आज बोलते हैं कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो। क्योंकि आज इनोवेशन फैक्ट्री में 2 करोड़, बी लब में 2 करोड़ लोग हैं, राइट? 20 मिलियन पीपल। लेकिन वो 2 करोड़ लोगों में से कितने लोग हैं जिनको सही तरह से सपोर्ट मिल रहा है? जिनको पता अभी भी ऐसा एक कम्युनिटी है जिनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है बी लव के साथ। कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं पता कि मेटामास्क क्या है, लव वॉलेट क्या है, बी लव नेट, कुछ भी नहीं पता। लेकिन उनके पास पड़े हुए हैं, सिर्फ उन्होंने वो बटन पे हार्ट पे दबा दबा कर उन्होंने कमा के रखे हुए, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसे भी लोग हैं। मैं आपको कह रहा हूं भीड़ है। अभी आपके पास मौका है कि भैया अपना सर्विस दो और लोगों को बताओ कि सर देयर इज अ गुड न्यूज, आपका बी लव अभी सोने के भाव बिकने वाला है। अभी आपको गोट एआई की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से हम अपने बी लव का प्राइस को बढ़ाने वाले हैं। जाइए उनको बताएं, और अपनी स्ट्रैटेजी, अपना टीम का सपोर्ट, एवरीथिंग शेयर इट। अभी तो इतना बढ़िया हो गया कि भैया पैकेजेस आ गए ना, राइट? मल्टीपल पैकेजेस, मिनिमम $25 से लेकर $1500 तक पैकेज आ गया। वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले। लेकिन वो वहां पे भी मैं कुछ लोगों को, मैं आई जस्ट वांट टू एड्रेस समथिंग ऑन दैट, ओके? कि डोंट गेट कैरिड अवे एंड बड़े बड़े पैकेजेस लेकर डोंट गेट कैरिड अवे, विल कम टू दैट पॉइंट। बट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की, देखिए आज हम सब लोग कितने साल से, पिछले 4 साल से जुड़े हैं, राइट? वी ऑल आर कनेक्टेड फॉर 4 साल 5 साल, कुछ लोग तो मेरे साथ 10 साल से हैं। आई एम सेइंग दैट व्हाई आर वी हियर? पिछले 2 3 4 साल से वी आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग, राइट? वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। इससे कोई यहाँ पे कामयाब हुआ नहीं है नेटवर्किंग में, राइट? बट वी आर ट्राइंग टू परसीव, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग, वी आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग। व्हाट इज दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव? सो आई जस्ट वांट टू फ्लैश वन स्क्रीन, और आपको ना, आज आपको ना ये सवाल अपने आप को करना है, सो दैट यू बिकम लेजर फोकस्ड। Okay, I just want you to show you something, and then we'll come to our main topic of GoTI and everything. ठीक है? So ये ये कल का अचीवमेंट है। सब जितने भी लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे अपने अपने लियो फैमिली के, सब लोगों का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे आई ट्राई टू कोलाज इट। सो सब लोगों को खुडोस, कांग्रेचुलेशंस। आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर एवरीवन। जो लोगों ने हार्डली 1 घंटा 2 घंटा में इन्होंने 50 स्टेट के ऊपर लोगों ने इतना पैसा कमाया। फैंटास्टिक, कुडोस, कंटिन्यू दैट गुड वर्क। बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि henceforth अभी यहां से जब हम वी आर गोइंग टू स्टेप इनटू अ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। यहां से हमारा जो वेल्थ है, हमारे जो 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 बोलता है ना मॉनेटरी बेनिफिट है, वो थोड़ा सा एक्सपेडाइट होने वाला है, बढ़ने वाला है। बट you need to ask yourself that which out of these goals do you want to achieve for yourself? मतलब आप गोट एआई के माध्यम से या फिर आप इनोवेशन फैक्ट्री के माध्यम से ऐसी क्या चीजें हैं जो आप अपने जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं? और उस गोल को ना आपको विजुअलाइज करना है एवरी डे। इसके लिए मैंने ये एक्सरसाइज में आज आपको करवा रहा हूं। मैं आपको वो गोल को विजुअलाइज करना है कि भैया क्या आपको कोई घर लेना है क्या? क्या भाड़े के घर में आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गए यार, 25 साल हो गए, बच्चे लोग बड़े हो रहे, लेकिन मेरा अपना घर नहीं है। या बच्चों लोग शादी की उम्र के आने वाले हैं, लेकिन मेरे पास घर नहीं है। एक बर्डन है, बोलते हैं ना, किसी को बोल भी नहीं सकते भैया मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता। Right? तो भैया आपका क्या है, व्हाट इज योर गोल? घर लेना है, परफेक्ट। भैया कोई लोन से आपके पास चल रहे हैं कि आप 20 साल 25 साल से लोन पे कर रहे हैं, मेरा घर का लोन जा रहा है, क्रेडिट कार्ड का लोन जा रहा है, पर्सनल लोन जा रहा है, कार लोन जा रहा है, हैंड लोन जा रहा है, यहाँ ये लोन वो लोन, दुनिया भर के लोन से। या 1 तारीख को सैलरी आती है लेकिन 5 तारीख को खत्म हो जाती है, ये सारे ईएमआई के चक्कर में। क्या उसको आपको क्लियर करना है? या फिर भैया आपको आपका जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, प्रेशर है, टेंशन है, या बहुत झुक झुक के रहना पड़ता है,
या फिर आप रिटायर होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे क्योंकि आपके ऊपर इतनी लाइबिलिटी है। क्या करना चाहते हो आप? क्या क्विट करना चाहते हो अपने जॉब को, या आपका बर्निंग डिजायर है क्या? या यू हैव टू बी आर बर्निंग डिजायर? या फिर वेकेशन, आप बोल रहे हो यार 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मैं अपनी फैमिली को लेके कहीं गया ही नहीं हूं, और आपका एक बर्निंग डिजायर है कि यार मैं अपनी फैमिली को, अपनी माँ को, अपने पूरा, तो माता पिता, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को मैं कहीं ले जाना चाहता हूँ, एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के लिए मैं उनको, मेरा फेवरेट प्लेस, लेकिन आप कह नहीं पाते हो किसी को। लेट दैट बी अ बर्निंग डिजायर। आप अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हो लेकिन औकात नहीं है, नहीं यार मेरे इतना पैसा नहीं है कि भैया उनको मैं पढ़ा सकूं अच्छा, तो कॉम्प्रोमाइजिंग कर रहे हैं। दैट शुड बी आर बर्निंग डिजायर कि भैया नेक्स्ट 5 इयर्स मेरे बच्चे नो प्रोफेशनल कोर्स में आने वाले, उनको इतना पैसा लगने वाला, मेरे पास पैसे हैं नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा उनको? उनको बोलूंगा नहीं भैया तो किसी नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल कॉलेज में चला जा, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको इतना फीस पे कर सकूं। होता है ना? या या फिर फाइनली प्रोवाइड द बेस्ट लाइफ, ये हर इंसान का, हर मर्द का मैं कहूंगा कि यार सपना होता ना कि यार मैं घर का मुखिया हूं, और मैं चाहता हूं कि यार मैं अपने फैमिली को इतना बढ़िया लाइफस्टाइल दूं कि वो मेरी इज्जत मेरे फैमिली में एकदम क्लाउड 9 पे हो, मतलब यार इतनी इज्जत करे मेरी, यार टू गिव द बेस्ट लाइफ। बोलने की जरूरत नहीं है, जब हम बेस्ट लाइफ देते हैं तो इज्जत ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये सारे जो चीजें हैं ना, ये ऑल पुट टुगेदर, आप तय करो यार क्या चाहिए आपको 2020। और मैं आपको 5 साल 10 साल का टारगेट नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 31 दिसंबर 2024 तक व्हाट इज योर बर्निंग डिजायर, और इट हैज टू बी अ बर्निंग डिजायर। ऐसा नहीं कि हाँ सर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है, नहीं 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 नहीं। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, इट्स कॉल्ड बर्न ऑल द ब्रिजेस। कि भैया नहीं मुझे चाहिए, मैं 1 आउंस भी कम नहीं करूंगा, मेरे को इतना ही चाहिए तो इतना ही चाहिए मुझे। तय कर लो, आज आप तय कर लो कि भैया आप क्या चाहते हो गोट AI से, क्या हासिल करना चाहते हो आप। और उस लक्ष्य को बोलते ना कि जिस तरह से जिस तरह से अर्जुन का जो लक्ष्य था ना, कि उसको चिड़िया नहीं दिख रही थी, उसको चिड़िया की आंख दिख रही थी उसको, तो वो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भाई मैं क्या चाहता हूं। और उसको इतना बोलते ना क्रेज बना लो आप, कि सवेरे जब आप चांटिंग करते हो ना, दैट एवरी डे आई एम अट्रैक्टिंग abundance ऑफ गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ इन माय लाइफ, मेरे यारों, मेरे प्यारों, मेरे जिगरों, कि आप लोगों को ये जो आपका बर्निंग डिजायर है ना, आपको 70 mm में दिखना चाहिए। जैसे आपने आंखें बंद करके आप मंथन में बैठोगे, आप मेडिटेशन में बैठोगे ना, आपको आपका जो जो आप अचीव करने वाले हो ना उसमें रह लो। आप जिस घर में रहना चाहते हो, जो घर आपका अपना, अज्यूम आप सोच लो कि भैया आप अपने घर में रह रहे हो, 1 मिनट के लिए उसको विजुलाइज कर कर रह लो उस घर में। ये एक्सरसाइज हर रोज करो। अपने दिमाग को ये खुराक आपको देनी है कि 1 तारीख को जो सैलरी मेरी आती है वो 30 तारीख तक भी वो सैलरी मेरे अकाउंट में पड़ी है, 1 आउंस भी हिला नहीं है वहां से, नो EMI, 0 EMI है मेरे पास। ये आपको विजुलाइज करना जरूरी है। जो चीजें आप हासिल करना चाहते हो वो चीजों को आप विजुलाइज करो। ये मैं आपको 31 दिसंबर 2024 तक का एक्सरसाइज दे रहा हूं, कर लो। सी व्हाट चेंजेस आर गोइंग टू यू, आपका एटीट्यूड, आपकी सोच, आपकी बातें, एवरीथिंग इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, एंड एवरीथिंग विल बी लेजर फोकस्ड टू योर अचीवमेंट। समझ रहे हैं? Okay, great, super. So, I mean, choice is yours. Okay, I just want to bring up this thing so that no, कि हम थोड़ा realign हो जाएं कि भैया realignment is very very important for our goal. Okay, अगर हम scatter हो जाते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि यार क्या करना है। So I'm just trying to refocus and realign your thoughts, your process, and very very important मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे किसी का इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। आई नो दैट एवरी वन इज सुपर इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंस बाजार में केजी केजी के भाव में मिलता है।
मुझे इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ दो चीजें चाहता हूं, आपका कमिटमेंट और आपका डिसिप्लिन। सिर्फ दो चीजें लेके आओ, बस हो गया। कि जो कमिटमेंट आपने दिया है उसको आपको फॉलो करना। यू नीड टू बी वेल डिसिप्लिन इन योर कमिटमेंट। अगर आज आपने बोला सर मैं दो लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, दैट्स योर कमिटमेंट। उसके बाद आपका डिसिप्लिन आ जाता है कि रात को सोने से पहले मेरे को दो लोगों से बात करना, मतलब बात करना है, पीरियड। दैट इज योर कमिटमेंट, दैट इज शुड बी योर डिसिप्लिन। जो एक्सरसाइज दिया है, दैट्स इट। 31 दिसंबर 2024 तक ये आपको करना है, ठीक है? सुपर। नाउ ग्रेट, कमिंग टू आर important GoTI का, let me quickly flash the no the PDF, जो the latest PDF. I think this this might evolve, this might change, whatever it is, ठीक है? लेकिन कल रात को अपडेट आने वाला था GoTI का, ठीक है? नहीं आया, एब्सोल्युटली फाइन। डोंट जस्ट ये मत करते बैठो, गॉसिप मत करते बैठो, नो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, उसके ऊपर पीएचडी मत करते बैठो। लोग पीएचडी करते हैं, अरे क्यों नहीं आया, क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम। क्या करना है आपको? क्या आपके कंट्रोल में है वो? मैं बार बार कहता हूं, जो आपके कंट्रोल में है ना उसके बारे में सोचो। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मत सोचो। क्यों अपना एनर्जी आप वेस्ट करते हो? तो आपके कंट्रोल में क्या है कि भैया मैं दो लोगों से बातें कर सकता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूँ, वो आपके कंट्रोल में। आपके कंट्रोल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करना है क्या? नहीं। क्या आपको पता है वहां पे क्या टेक्निकल चैलेंजेस हो रहे हैं? तो क्यों सोचना है आपको उसके बारे में? जब आएगा तब आएगा, तब तक हम अपना ग्राउंड वर्क कर लेते हैं। समझ रहे हैं? तो अभी ग्राउंड वर्क क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर। अगर आप देखोगे, अगर आप कॉम्पनसेशन प्लान को देखते हो, बहुत ही अट्रैक्टिव कॉम्पनसेशन प्लान है, क्योंकि यहाँ पे जो पैकेजेस उन्होंने बनाए हैं, नाउ दिस पैकेजेस आर अफोर्डेबल टू एनीवन एंड एवरीवन। जैसे कि मैं क्विकली लेट मी टेक यू टू दैट पैकेज। ये जो पैकेज मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जस्ट चेक दिस पैकेज, इट इज जस्ट ऑसम। अगर आई होप एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन, राइट? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड सब लोग, अगर आपको मेरा स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है, मेरा परफेक्ट, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सुपर, ग्रेट, ओके, ग्रेट। तो ये जो पैकेज है, अभी मुझे काफी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, पिंग आ रहे हैं कि सर हमको इंडिविजुअल आईडी क्रिएट करना है, अभी पैकेजेस बढ़िया हो चुके हैं, हम क्या $100 से पैकेज ले सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली यू कैन टेक, लेकिन दिस इज माय एडवाइस, दिस इज माय 2 सेंट, ओके? एंड आई माइट साउंड यू क्रेजी, बट दिस इज माय एडवाइस कि अगर आप लोग, हमारा ऑलरेडी आईडी है, राइट? टीम की आईडीज है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल आईडी आप क्रिएट करें, तो मेरा सजेशन है, डू नॉट स्टार्ट विथ 100 और 50, स्टार्ट विथ ओनली $25। सिर्फ $25 से अपनी इंडिविजुअल आईडी क्रिएट करो। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गो टीआई आर्बिट्राज ट्रेडिंग सिस्टम नया है, आप समझ रहे हो? अभी तक इसके पहले हुआ नहीं है, बहुत सारे कंपनियों ने इसको ट्राई किया, दे कुड नॉट सक्सीड। समझ रहे हैं? लेकिन आज टेक्नोलॉजी बदली है, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस इज बिन पॉसिबल। हम सब लोगों ने ट्रेड किया, एक एक घंटे में, आधे आधे घंटे में लोगों ने $50 कमाया, विच मीन्स व्हाट कि यार नाउ वो बिलीफ आ गया कि यस दिस इज पॉसिबल, ये हो रहा है, ये हकीकत है, ये हो गया। गोट एआई ने करके दिखाया, इनोवेशन फैक्ट्री ने ये करके दिखाया, दैट दे आर रियली डिफरेंट, दे आर इनोवेटिव, और दिस इज पॉसिबल, ये हो गया। बट आई एम सेइंग वी जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद अननोन चैलेंजेस, कि अगर अननोन चैलेंज कुछ आता है तो डेफिनेटली दे विल फिगर इट आउट। क्योंकि भैया ऐसा नहीं है कि इनोवेशन फैक्ट्री को आउटसोर्स टेक्निकल टीम, इन हाउस टेक्निकल टीम है उनके पास, उनके पास अपने लोग हैं, अपना टेक्निकल टीम है, जहां पे वो लोग वो डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, वो खुद दे डू इट फ्रॉम स्क्रैच, राइट? तो अननोन चैलेंजेस को हमें पर्सनली, हमें भी तो मिटिगेट करना है ना, हमें अपने आप को चोक नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? तो $25 से मैं कहूंगा कि पहले आप $25 से आओ, अगर किसी को इंडिविजुअल आईडी क्रिएट करना है। दिस इज जस्ट माय सजेशन। बाद में आप देन लेटर इट्स अप टू यू, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, कि भैया आप कितना रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हो अपने जिंदगी में। बोलते हैं ना कि पैसा उतना ही डालो जितना
जितने से आपको रात को बड़ी चैन की नींद आए, बड़े छोटे बच्चे की तरह आप सोए, कोई टेंशन नहीं हो आपको कहीं पे पैसे डालने के बाद। तो आप उतना ही पैसा डालना है कहीं पे भी। इट कैन बी एनी बिजनेस, इट कैन बी अ ट्रेडिशनल बिजनेस, इट कैन बी अ नेटवर्किंग बिजनेस, इट कैन बी एनी बिजनेस। आपको उतना डालना है जितना आपको रात को बड़ी चैन की नींद आए। समझ रहे हैं आप? तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझे पूछो तो ये मेरा सजेशन है जस्ट, कि $25 अभी, जस्ट अ मैटर ऑफ 1 मंथ यार, 1 महीने की तो बात है। 1 महीने में व्हाट इज गोइंग टू बी आर रिटर्न? $450। ठीक है, तो $450 में आपको करना क्या है, अपने $25 को निकाल लो। फिर बाद में आपने कितना बिलव डाला है, 25,000 बिलव है, 25,000 बिलव खरीद लो, उसको निकाल कर रख लो। इसका मतलब क्या, अभी 25,000 जो बिलव आपने डाला था वो आपने खरीद लिया बाजार से, वो आपने रख लिया। क्यों? क्योंकि भैया आपको सितंबर अक्टूबर के बाद जब बिलव $2 के ऊपर लिस्ट होगा तब आपको बेचना है भाई अपने 25,000। समझ रहे हैं आप? तो भैया उसको आपको करना क्या है, वो ले लो, उसको निकाल कर अपने पास रख लो। ओके, अभी जो बचा है, जो भी आपके पास पड़ा हुआ है, वो आपका प्रॉफिट है। तो उसको फिर आपको $50 में डालना है, $100 के पैकेज में डालना, वो आपके ऊपर है। तभी आपको दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके जेब से कुछ गया ही नहीं है। आपने जो डाला था वो आपके पास आ गया, वो 1 महीने के अंदर आपने निकाल लिए। समझ रहे हैं? दिस इज जस्ट अ थॉट, ये सिर्फ एक एक ख्याल है, मैं बोल रहा हूं। बाकी का आप जानो कि भैया आपको जो पैकेज में आना है, क्योंकि मुझे पता है काफी लोग, मुझे कल से जब से ये पैकेज रिलीज हुआ है, कि लोगों को लग रहा है कि अभी मैं इंडिविजुअल आईडी क्रिएट करूँ। ग्रेट, हमारा लक्ष्य भी वही तो था ना। अगर आप चाहते हो, हमने टीम आईडी क्यों बनाई थी? हमने ये बोला था कि भैया पहले महीने में हम जितना कमाएंगे उसमें से दूसरे महीने में दसों के दसों लोगों की इंडिविजुअल आईडी होगी। और कोई ये पैकेज के पहले हम $200 की बात कर रहे हैं, ये तो मैं अभी 25 की बात कर रहा हूं आपको। हमने सोचा था कि भैया सेकेंड मंथ में हर बंदे का $200 से पैकेज होगा। राइट, सेम थिंग यहां पर भी हम, मैं कह रहा हूं कि 100 250 नहीं, अरे सब लोगों के $1,500 से करते हैं हम। लेकिन कमाने के बाद ग्रेजुअली वी विल माइग्रेट, ग्रेजुअली वी विल इवॉल्व, ग्रेजुअली हम ट्रांजिशन करते हैं। फिर हम 25 से आ जाएंगे 50 पे, 50 नहीं, सीधा 25 से हम 100 पे आ जाएंगे। फिर हम 250 पे आ जाएंगे, 750 पे आ जाएंगे। एक टारगेट लेके चलेंगे, इन द नेक्स्ट 2 to 3 months everyone should have not less than 1,500 का पैकेज। द ब्यूटी इज कि 1,500 के पैकेज में अपनी जेब से नहीं जाएगा, हम कमाएंगे, बीलव को बाजार से इतना खरीदेंगे कि भाई बाजार से खत्म हो जाए बीलव। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि आज कंपनी का जो प्राइस है और बाजार के प्राइस में फर्क है ना, 5 गुना डिफरेंस है, राइट? 5 गुना। तो भैया उसको खत्म कौन करने वाला? हम ही तो खत्म करेंगे ना। अगर हमने प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया, अगर हमने डिमांड क्रिएट नहीं किया, तो क्या बीलव का प्राइस बढ़ने वाला है क्या? एब्सोल्युटली नो। तो बीलव के प्राइस को बढ़ाने का जिम्मा किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। क्योंकि कंपनी ने तो हमें गोट एआई दे दिया, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दे दिया कमाने का। अभी क्या इसको हम एनकैश कर रहे हैं? अगर इसको एनकैश करना है तो भैया हमें टीम बनाना है। इसको एनकैश करना है तो हमें बीलव को मार्केट से खत्म कर देना, मिलना नहीं चाहिए बीलव। अगर किसी को बीलव चाहिए ना तो बोलेगा भाई जा एक्सचेंज ऑन पे जा, वहां पे 0.0125 के भाव में बिक रहा है सितंबर तलक, वहां पे जाके खरीद ले। खत्म। ये स्टेज पे हमें लेके आना, उसके बाद में जो सितंबर के बाद जो कंपनी इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है, कंपनी क्या फाउंडर जूम पे आकर ओपनली खुला ओपन चैलेंज दे रहा है कि भाई 2 सितंबर 30 सितंबर के बाद जब इसकी लिस्टिंग की, इसका लिस्टिंग का जो सिलसिला शुरू हो जाएगा, हम $2 के ऊपर ही इसको लिस्ट करेंगे। ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है बंदा? कोई ओपनली इतना बोलता है क्या? कंपनी का फाउंडर, सोच समझिए, कंपनी का सीईओ, बोलो चेयरमैन कर लो, फाउंडर, ही इज वन, इज ऑल इन वन एंड वन इज, बोलते हैं ना कि ही इज सुपर, इज मल्टी टैलेंटेड। या वो आके बोलता है कि भैया $2 के ऊपर क्यों? अरे कुछ तो सोचा होगा ना उसकी स्ट्रैटेजी। क्योंकि कुछ चीजें हैं कि वो ओपन नहीं करना चाहते भैया, क्योंकि सही समय पर ओपन होता है, कार्ड्स ओपन होते हैं। ये गोट ये है, ऐसा थोड़ी कि आज सोचा और कल आ गया। लगता है किसी को कि अरे हाँ उमर खान ने ना कल सोचा होगा गोट ये का, और आज फटाक से उसने अपनी टीम को बोल दिया चलो भैया बना लो, कोई पेज बना लो? क्या लगता है हुआ होगा ऐसे?
एब्सोल्युटली नो, लेकिन किसी को भनक भी थी क्या कि कुछ हो रहा है बैक एंड में? तो कुछ चीजें होती हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो पहले से डिस्क्लोज कर देंगे तो बाजार में रेडी है भैया कॉपी करने के लिए। तो कुछ चीजें जो होते रहते बताते नहीं है, लेकिन बड़े लेवल पे काम होता रहता है। तो भैया घोटे का काम तो बहुत पहले से शुरू हुआ होगा। जब ये काम खत्म होकर रेडी हो गया, तब जाके ये अपने पास खबर आ गई कि भैया कुछ आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग ट्विटर पे उनका उनका फ्लायर्स आना शुरू हो गए। फिर बोले क्या है यार गोटिया है, क्या है ये गोटिया? तब जाके हमें समझ, लेकिन उनको तो पहले से ही पता था। वो क्योंकि वो काम कर रहे हैं, 6 महीने से 8 महीने से काम चल रहा होगा उनका। आप समझ रहे हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट अभी करना क्या है कि जितना भी हमारा कम्युनिटी है, जितनी भी आप लोग पहचानते हैं, जिन लोगों के पास बीलव है, जो लोग बीलव नेटवर्क में आए हैं और बार बार आपको बोलते हैं क्या होगा यार बीलव का, बीलव का प्राइस बढ़ेगा क्या, उनको लोगों को कॉल करो, उनको एक खुशखबरी गुड न्यूज दो, बोला सर आपका बीलव के लिए बहुत सॉलिड खबर है। वो दोनों कान बाहर निकाल के सुनेगा आपकी, सारा काम छोड़ देगा, बोलेगा पहले पता है यार क्या है। दिस इज द टाइम फॉर यू टू बिल्ड योर टीम, क्योंकि यहां पर जो रेफरल लेवल इनकम जो आ रहा है वो इतना है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैं उनको ये बता रहा था कि यहाँ पर गोट एआई की रेफरल इनकम इतनी बड़ी है कि एक समय के बाद ना आप ट्रेडिंग का इनकम भूल ही जाओगे। आप बोलोगे यार ट्रेडिंग चल रहा है ना, वो रहने दो, पैसा वो आ रहा है। भाई गॉड, इतनी बड़ी लेवल इनकम। अभी रेफरल इनकम क्या है, लेट मी क्विकली, ये जो रेफरल इनकम जो उन्होंने रखा है, ये दो रेफरल इनकम लेवल इनकम है। दो, एक आप जो यूएसडीटी देते हो उसके ऊपर आपको इनकम आती है, और एक लेवल दो लेवल से नहीं, 10 लेवल से आती है। और यहाँ पे कोई मैचिंग बोनस ये कुछ नहीं है। अगर आपका कोई एक बंदा भी आएगा ना उसके ऊपर भी मिलेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 250 का टेबल है, लेकिन मैंने अपने ग्रुप में डाल के रखा है, राइट? मैंने 25 से लेकर 1500 तक का मैंने पोटेंशियल डाल कर रखा है। लेकिन यहाँ पे आप ये इनकम को देख लो कि अगर आप आगे चलकर, मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, इन नेक्स्ट सेकेंड मंथ से लेकर $250 से कोई आ जाता है आपकी टीम, उसके ऊपर आपको 5% का आपको रेफरल इनकम है, मतलब $12.5 स्टेट में इंस्टेंटली। ऐसा नहीं कि सर वो एक हफ्ते के बाद आएगा, एक महीने के बाद आएगा, नहीं, इंस्टेंटली आपको वो $250 के ऊपर $12.5 मतलब ₹1200। इट इज अमेजिंग। और ऐसे आप 3 लोगों को लेके आते हैं, 3 लोगों को रेफर करते हैं, और ऑलरेडी आपके पास 3 लोग हैं, क्यों? क्योंकि भैया $25 से आपके साथ हैं, आप टीम बना रहे हो, आपके पास ऑलरेडी बीएफआईसी का टीम है, बीलव का टीम है, सारे टीम से आपके पास, आपको सिर्फ उनको राइट डायरेक्शन देना है। रेफरल इनकम 3 से अगर आप फ्यूचर, अरे मैं 10 लेवल छोड़ दो यार, मैं जो ये जो बोल रहा हूं ना, मैं आपको कह रहा हूं कि क्या हम 7वें 8वें लेवल तक जा सकते हैं? मैं 60,000 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ यार ज्यादा नहीं, सिर्फ 5,000, ज्यादा नहीं। क्या 5,000 लोग तो टच कर सकते हैं हम? हमारी इनकम नहीं करके $10,000 के ऊपर हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पैकेज के ऊपर। 10 लाख की इनकम यहीं पे दिख रही है मुझे, सिर्फ पैकेज के ऊपर इनकम, जो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट जाता है ना उसके ऊपर। और उसके अलावा ये तो बल्ले बल्ले है, ये तो हमें चाहिए। आपको बीलव खरीदने की जरूरत नहीं है, आप बीलव यहीं से कमा रहे हो। जितना यहाँ पे कमाओगे बेचो, सितंबर के बाद हम $2 के ऊपर, दो नहीं यार, मैं तो कहता हूँ कि गोट एआई की वजह से ये जिस प्राइस पे जाएगा ना, एक ऐसा टाइम आएगा कि हम प्राइस को देखना भूल जाएंगे, सिर्फ गोट एआई के ऊपर हमारा फोकस होगा। 10 लेवल से आपको जो डिपॉजिट हो रहा है बीलव, कुछ लोग 25,000 करेंगे, कुछ लोग 50,000 करेंगे, कुछ लोग 2 लाख करेंगे, कुछ लोग 5 लाख करेंगे, 7.5 करेंगे, कुछ लोग 25 लाख करेंगे। जो भी है, जो पैकेज में जितना बीलव जा रहा है उसके ऊपर आपको 5%। अभी जब सोच के देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी हम 25 से शुरू कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम ग्रेजुअली हम उसको ट्रांजिशन करेंगे $100 पे, फिर $250 पे, $1,500 पे। जस्ट इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू बी योर इनकम। क्योंकि यहाँ पर कोई अपनी जेब से, कोई उधारी कर कर, कोई किसी अपने बीबी का सोना रखकर लेके नहीं आ रहा है।
ऐसी कोई बेवकूफी, ऐसी कोई हरकतें करना भी नहीं। $25 से हम कमा कर हम धीरे धीरे ट्रांजिशन करेंगे, और जब $1500 पे जब आईडी बनेगी, तो 25 लाख बिलव के ऊपर 5%, और वो 5% आपका अपना है। उसको आपको $2 पे बेचना है, $10 पे बेचना है, $50 पे बेचना है, $100 पे बेचना है, आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि बायर वहां पे पड़ा हुआ है, बायर रेडी है। आपको सिर्फ बेचने की देरी है, बायर खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि भैया उसको गोट एआई में लगाना है, उसको गोट, उसको बिलव को ट्रेड नहीं करना है। लेट मी टेल यू वन थिंग, कि एक्सचेंज ऑन में जाकर, या फिर जो जितने भी 20 एक्सचेंजेस में जो भी बिलव लिस्ट होने वाला है, वहां पे लोग ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीदेंगे, लोग वहां पे खरीदेंगे क्योंकि उनको गोट एआई में लगाना है। तो बायर तो वहां पे खड़ा हुआ है। आप तय कर लो कि भैया आपको किस प्राइस पे, आपके पास कितना पेशेंस, क्योंकि जिसके पास जितना पेशेंस रहेगा वो उतना बढ़िया दाम पे बेचेगा ना। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो बेच देगा, जो भी रेट है उसके पे वो बेचेगा। नो, वी ऑल हैव टू डिसाइड एज अ टीम, सर कितना कमाना है। 31 दिसंबर 2024 तक सर कितने बिलव को बटोरना है हमें, टीम कर कर तय कर लो। क्योंकि आपके तो लगने वाले हैं सिर्फ 25,000। अभी आपको 25 लाख कमाना है बिलव, तय कर लो। दिस इज बिग, दिस इज बिग। मैं सिर्फ कहता हूं कि अभी तक जो हैंगओवर है ना आपका, वो हैंगओवर से बाहर निकलो। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, रात गई बात गई, दफन कर दो, कोई सोचना नहीं। फ्रेश स्टार्ट, एवरी डे स्टार्ट्स विद अ न्यू सनराइज, राइट? एक नया सूरज के साथ आता है, राइट? स्टार्ट फ्रेश, फॉरगेट एवरीथिंग। दिस इज अ प्लेटफॉर्म यू कैन अर्न। रही बात कंपनी की, यार कंपनी ने सारे सारे मुसीबतें झेल चुके हैं, 4 साल हुए हैं कंपनी को। सारे चैलेंजेस, सारे बहुत सारे दिक्कतें, मतलब बंद होने के कठेरे पे, कटघरे पे आई थी, वहां से निकली है बाहर। सो इट्स नथिंग टू लूज। और जो 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 प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जस्ट टेल मी, थिंक अबाउट इट यार। बी स्टोर आ गया, टाइम टू ट्रैवल आ गया, एक्सप्लोर द वर्ल्ड आ गया, OKFX आ गया, गेम ओके आ गया, सुपर 11 आ गया। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, क्या बंद होने के लिए आए हैं क्या? क्यों कर रहे हैं? इतने बड़े ये सारे यूटिलिटी के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आज BFIC है। आने वाले दिन में एक बार बीलव लिस्ट हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म में बीलव भी पेमेंट गेटवे आ जाएगा, क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं होगा वो नहीं आ सकता है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 पकड़ के चलो, 2025 में आप देखोगे जितने भी प्लेटफॉर्म पे है ना, सारे मार्केट, सारे प्लेटफॉर्म में आपको बीलव का गेटवे दिखेगा। उस वक्त आप अपनी लोकल करेंसी भूल जाओगे। अब बोलोगे यार मेरे पास बीलो पड़ा हो, मेरे को ये चीज खरीदना है, चल बी स्टोर में जाते हैं। मुझे मार्केट से वोचर लेना है, बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करना है, चल मार्केट से वोचर लेते हैं बीलव से। एक ऐसा स्टेज आ जाएगा ना कि भैया आप ये हरकतें करोगे। ये सारी चीजें बोलते हैं ना कि इट्स अ चेंजिंग ऑफ हैबिट्स। ये सारे जो यूटिलिटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, आज इतनी यूजेबिलिटी, आज इतनी यूज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आदत, हमें दूसरे प्लेटफॉर्म की आदत है। आदत बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, बट डेफिनेटली इट विल हैपन। जितनी भी इनोवेशन फैक्ट्री है, सब लोग, जैसे कि आज मैं बोलता हूं कि जैसे ही लोग गोटे से पैसा कमाना शुरू करेंगे, पर इंसान है यार हम, एक इंसानियत होती है। विल हैव, हमारा जमीर होता है ना, वो बोलेगा यार आई नीड टू बी लॉयल। मेरे को ये कंपनी इतना कमा के दे रही है, मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म को भी कंज्यूम करना है। ऑटोमेटिकली आएगा, मैं कह रहा हूं, लोग, पीपल विल माइग्रेट। जैसे कि आज मैं फुल ऑन पे माइग्रेट कर चुका हूं, वरना मुझे दूसरे OTT के प्लेटफॉर्म मेरे पास, आप मान लो जितने अपने भारत में जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, सारे के सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। क्योंकि मुझे मूवीज का शौक है, मुझे फ्री टाइम पे मैं देखूंगा मैं। लेकिन आज मैं फुल ऑन पे मैं माइग्रेट कर चुका हूँ। कुछ भी देखता हूँ मैं फुल ऑन में जाता हूँ, देखता हूँ मैं, सर्च करता हूँ यार मूवी आई है क्या। लॉयल्टी दिखानी है भाई, ये होगा।
और जब ये होगा ना, तो लोग BFIC बीलव खरीदेंगे कंज्यूम करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं। तो भैया आपके पास, हमारे पास इतना बीलव पड़ा रहे कि यार बोलेंगे यार कितना बिल, अरे करोड़ों का यार पड़ा है, कुछ नहीं, जब चाहिए तो जब मैं बेचता हूं। हमें उस स्टेज पे जाना है, लेकिन उस स्टेज पे जाने के लिए सर किसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? हमारा ही। ये हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में। वी कैन मेक इट, वी कैन ब्रेक इट, अगर हम अपनी कम्युनिटी को खड़ा करते हैं, बड़ा कम्युनिटी खड़ा करते हैं, एंड वी स्टे पॉजिटिव। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी चीजें आ जाती है एंड देन वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, नहीं, वी आर गोइंग टू मेक इट बिग, आई एम टेलिंग। जस्ट स्टे पॉजिटिव। मिनिमम बोलते ना कि बिना लाइबिलिटी का करना है हमें, हमें डेफिनेशन चेंज करना है। मैं बार बार बोलता हूं, नेटवर्किंग मतलब स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न्स। इसी डेफिनेशन पर रहना है। किसी, कोई अगर आपको कोई लीडर बोलता कि इतना डाल उतना डाल, किसी के बहकाव में मत आओ। है, कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। अपने को वो हरकतें नहीं करनी है। हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए खेलने आए, हम यहाँ पे टेस्ट मैच खेलने आए हैं। वी आर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, हमें मार्केट से बाहर नहीं होना है। समझ रहे हैं आप? ग्रेट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आज टुडेस डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जितने भी आपके पीलर में जितने भी लोग हैं, उनको जाके ये खुशखबरी बताओ, एंड वेट फॉर टुडेस अपडेट। मे बी आज अगर अपडेट आता है, फैंटास्टिक। नहीं तो मंडे को, नो नेक्स्ट वीक, बाय मंडे को नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आप पैकेजेस 25 से लेकर 1500 के पैकेजेस हम देख पाएंगे, एंड देन ग्रेजुअली वी विल सी। अगर किसी को इंडिविजुअल आईडी बनानी है, फैंटास्टिक, नहीं बनानी है, एब्सोल्युटली फाइन, हम अपने स्ट्रेटेजी को स्टिक करेंगे। ठीक है? ग्रेट। सो लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। थैंक यू, एंड stay happy, stay healthy, stay wealthy, stay blessed. God bless.